वार्म गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। पहले जब यहाँ पे आया था तो पता नहीं था कि आप सब लोग ऑलरेडी चाणक्यमय हो चुके हो। कल चाणक्य का कोई कैरेक्टर आया था, यहाँ पे सारे थीम्स चाणक्य के हैं, तो मेरा काम तो इजी हो गया, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि अगर हम लोग अपने देश में उसका प्रचार ना करें, अगर अपने ही देश में हम उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करें, तो आई थिंक वी आर इनकम्प्लीट। सो 20 साल पहले दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था चाणक्य करके, याद है आपको? डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, तब एक ही चैनल था दूरदर्शन, और उसमें रामायण महाभारत चलती थी। उसका एक चाणक्य आया। उस जमाने में ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए, 25 साल हो गए। तभी समझ में नहीं आता था चाणक्य क्या है, लेकिन जब खुद बिजनेस पे आया तब मैंने ये देखा कि बेसिकली चाणक्य के ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस है जो उस सीरियल में हम देख नहीं पाते। सीरियल में तो कथा होती है ना व्यक्ति की, द स्टोरी ऑफ द पर्सन। बट देन मैंने 18 साल पहले एक बिजनेस चालू किया। आई होप ऑल ऑफ यूर बिजनेसमैन एंड बिजनेस लीडर्स, यस। और तब मैंने देखा कि चाणक्य वैसे तो राजगुरु थे, ही वॉज अ किंग मेकर, लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे सीक्रेट्स थे जो शायद हमारी जनरेशन और हमारी पीढ़ी भूल गई। So I started looking about चाणक्य not as a political thinker, जो थे और है, मैं उनको देखने लगा how to create wealth। और शायद हम लोग ये सारे यहाँ पे जो बैठे हुए, we are all in the field of wealth creation, सारे graphs and statistics हम देख रहे हैं। So मैं आपको एक सवाल पूछूंगा कि how many of you believe, what is your profession? आपका प्रोफेशन क्या है? ओके ओके, हम मैनेजर्स हैं किसी और के पैसे के। आर यू, इज इट ट्रू? ओके, दैट नहीं, कुछ सही या गलत नहीं है। व्हाट डू यू बिलीव आपका प्रोफेशन क्या है, स्पेशली कनेक्टेड टू म्यूचुअल फंड्स? सोल्यूशन प्रोवाइडर, वेल्थ मैनेजर, अचीव क्लाइंट्स टू अचीव द रोल्स, हेल्पिंग पीपल टू अचीव द गोल्स, हाँ, ट्रस्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स मनी, ओके, वेल्थ क्रिएटर्स, ओके, हेल्प पीपल लिव द लाइफ ऑफ द ड्रीम्स, अब हाँ, इमोशनल, ओके, फाइनेंशियल प्लानर्स, ओके, फाइनेंशियल डॉक्टर्स, ओके, ये सब जवाब सही है, ऑल ऑफ देम आर राइट, बट वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर एक्चुअली the Chanakyas of your field. Yes. चाणक्य कौन थे? एडवाइजर। एंड देयर इज अ सेइंग, एडवाइजर्स कैन मेक यू और ब्रेक यू। बराबर है? इसलिए देयर इज अ सेइंग, बी केयरफुल फ्रॉम हुम यू टेक एन एडवाइस। दिस इज माय एडवाइस। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, I was looking at all the statistics. आप अपना जो रोल है उसको छोटा मत समझिए। Don't think that you are a selling agent. Okay? हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। इनिशियली लगता है जब पहली बार किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली इम्पोज उस टारगेट्स है। तो पहली कहानी चाणक्य से पहले आई विल टेल यू अबाउट somebody whom I know who forced me into mutual funds. Forced me. हुआ ये कि बॉम्बे में हमारे एक फ्रेंड सर्कल में से एक अंकल है, काफी बुजुर्ग है, एंड वेरी वेल्दी, वेरी वेरी वेल्दी। उनका नाम है रजबीर सिंह। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट हिम फ्रॉम बॉम्बे। रजबीर सिंह, ओके। तो बचपन से आई बीन कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज चिन्मया मिशन, ओके। तो वहाँ पे वो ट्रस्टी वगैरह है। तो उन्होंने बोला, राधा, अरे बेटा तो चाणक्य के नाम पे बहुत कुछ कर रहा है, किताब लिखता है, यू विल सी लॉट ऑफ माय बुक्स आल्सो। हाउ मच हैव यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग पता नहीं, थोड़ा बहुत जो इधर उधर है, LIC विलेज। नो नो नो, डू यू अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ म्यूचुअल फंड्स? लिसन, आई अंडरस्टैंड, अभी से स्मॉल अमाउंट यू हैव टू गिव इट टू मी। बेचने वाले ना। लेकिन तब तक थोड़ा चाणक्य अंदर जा चुका था, ना। सो पहला मैंने सवाल पूछा कि हु इज दिस मैन हु इज फोर्सिंग मी एंड व्हाट इज हिज इंटेंशन।
पहली बात, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, दैट ही हैज गॉट ए बंगलो इन कफ परेड इन मुंबई. इट्स नॉट ए फ्लैट, बंगलो. उन बंगलों में 25 कार पार्क हो सकते हैं इन एन ओपन ग्राउंड. तो बोला ये आदमी मेरे से अगर 5-10 हजार भी लेता है, इसको क्या फर्क पड़ने वाला है. ही फोर्स्ड मी. एंड टुडे आफ्टर 9 years, आई एम थैंकफुल टू हिम. Do you know I'm the #1 business author in this country? Yeah. I'm going to actually do a soft launch of my next book at the end of my talk. You'd be surprised. उन्होंने जो सवाल पूछा चुभा मुझे. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग तो क्यों नहीं करता? ठीक है सर, अंकल आप बोल रहे हो तो कर देते हैं. He is a person who has made wealth and helping others to make wealth. And he is my advisor. जब भगवान की कृपा से आफ्टर सो मेनी इयर्स आई स्टार्टेड गेटिंग बिग डील्स, करोड़ों के डील्स आने लग गए एंड ऑल दिस थिंग. आपको पता है, एवरी टाइम आई कॉल अप अंकल आई एम सेइंग अंकल व्हाट शुड आई डू. बोले यस. आपको पता है 2 समय में लाइफ में एडवाइस की जरूरत पड़ती है. 2 समय में, जब आपके पास धन नहीं है, और सेकंड जब आपके पास बहुत धन है. दोनों समय में आप हेल्प कर सकते हैं. So I want to ask you a very important question. Do you have a balanced client basis of the first people who don't have money and the second people who have too much money? ये सवाल आपका है. If you are only focusing कि ये पैसा वाला है तो दे देगा, या फिर ये पैसा वाला नहीं तो मेरा client नहीं है, your portfolio has to be balanced between the two, because those who don't have wealth will have wealth one day, isn't it? And those who have wealth require to make more wealth. So I want to tell you this, friends. यही चाणक्य ने 2400 साल पहले एडवाइस दिया था राजा को. और यही वॉरेन बफे ने आज कहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ नेवर चेंजेस, द फॉर्मेट चेंजेस, द मॉडल चेंजेस. सिस्टम चेंज होता है. देखो सब लोग बता रहे थे कि ओ माय गुडनेस टेक्नोलॉजी आ गई. टेक्नोलॉजी डजंट रिप्लेस द प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ. यहाँ पे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं उनको पता होगा, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, कच्छी हो, सिंधी हो, साउथ में भी काफ़ी बिजनेस कम्युनिटीज है. टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, धंधे के मॉडल्स चेंज होता है, लेकिन प्रिंसिपल डजंट चेंज. ड्रॉप्स 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 ऑफ वाटर मेक्स एन ओशन. बराबर है कि नहीं? इवन योर प्रिंसिपल्स in mutual fund or anything is about consistency. So what I'm going to do, the 20 minutes that I have, I'm going to tell you what you already know. ये नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको अब ये पता चलेगा कि ये 2400 साल पहले जो चाणक्य ने लिखा था वो हमारी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है. ये हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है पता है आपको? इट इज ज्ञान. We always believe that a teacher or a guruji is bigger than us, isn't it true? राजा से भी बड़ा राजगुरु है, लेकिन हमको वो तो ज्ञानी है, लेक्चर देके जाता है. Let me tell you, my dear friends, you should be proud that you are all Chanakyas. And I'll tell with one story. Henry Ford का नाम सुना? Henry Ford का नाम सुना? He was a big rich businessman of that generation. जैसे आज वॉरेन बफे है, very rich man, and automobile industry के बहुत बड़े महारथी होके गए. जैसे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऑल्सो मेट हिम ड्यूरिंग अमेरिकन ट्रैवल. तो एक बार बैठे थे अपने ऑफिस में, चेयरमैन थे बड़े कंपनी के, एंड ही सॉ वन जर्नलिस्ट हु केम टू हिज ऑफिस. उनके दोस्त थे, थोड़ा मीडिया बाइट्स लेके चले गए. सेकेंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया. हेनरी फोर्ड के ऑफिस के बाहर देयर यूज्ड टू सिट अ पर्सन जो बिल्कुल काम नहीं करता था. और याद रखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात है, जब योर प्रोडक्टिविटी इज बेस्ड ऑन हाउ मच यू वर्क, इजंट इट? इतना मशीन में से आपने अगर 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ गया तो वाह वाह वाह. तो ये आदमी आके जर्नलिस्ट हेनरी फोर्ड को बोलता है, सर आई हैव ए डाउट, एक सवाल है मेरे मन में. क्या हो गया? आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, एंड आपको याद है हेनरी फोर्ड इज नोन फॉर द टी मॉडल. मतलब जैसा हमारे यहाँ पे नानो था ना, छोटे प्राइस में बहुत सारे कार. तो फैक्ट्री इतनी चला रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, लेकिन ही इज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव मैन आई हैव सीन आउटसाइड द चेयरमैन्स ऑफिस. अच्छा, काम ही नहीं करता, बैठा रहता है. और हेनरी फोर्ड ने क्या कहा पता है उसको? उसने कहा, द वैल्यू ऑफ दिस मैन ओनली आई नो. ये सबसे ज्यादा काम करता है.
So what does he do? That 10 years ago, I met this man and he gave me an idea which changed my fortune. And I've told him, I'm going to hire you, you sit there and you have only one job, to think. लोगों को सोचना काम नहीं लगता. हमारे बच्चे अगर बैठ जाए ना चुपचाप, बोले ये कुछ तो गड़बड़ है. आई टेल यू, भारतीय तत्व में 3 गुण बताए गए हैं, सत्व रजस तमस. पता है आपको? वेस्टर्न वर्ल्ड डजंट अंडरस्टैंड इट. वी नो द वेस्टर्न वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स रजस, विच इज एक्टिविटी. भागते रहो भागते रहो भागते, इसलिए मैराथन में भागते रहते हैं, भागो. तो या तो होता रजस या तो होता तमस, या सो जाओ. तो आप देखोगे वेस्टर्न मॉडल में वर्क हार्ड एंड देन स्लीप, टेक रेस्ट. उनका एक ही मॉडल होता है ना. हेल्थ का आप देखोगे तो हेल्थ के लिए आपको एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है और रेस्ट करना है. एक्टिविटी रेस्ट, एक्टिविटी रेस्ट. लेकिन इसके बीच में एक व्यक्ति होता है जो एक्टिव है लेकिन एक्टिव दिखता नहीं है, बैठा रहता है. बाबा जी, लेजी मैन. वो बैठा रहता है वहां पे, उनको लगता है इज ही लेजी? द वेस्टर्न थिंग इज लेजी. वो कुछ नहीं कर रहा है बिकॉज इज नॉट एक्टिव. बट इज ही स्लीपिंग? नो. तो रजस इज एक्टिविटी, तमस is sleep. Between rajas and tamas, higher is called sattva, which person does thinking job. आप लोग सोचने का काम करना चाहिए, and it is very customized. What works with one client may not work with the other client. Isn't it true? Yes. तो आप केवल पैकेज डील मत भेजो, समझो कि what is required for what. And सोच के काम करने वाला is the right advisor. So आप देखोगे in life, don't be a salesman. Sales will happen if you know what will work for whom. And if you know all the biggest companies, Facebook bolo, Google bolo, they're using technology to understand how you think. It's called analytics. आपको एनालाइज करते रहते हैं, आपका पैटर्न क्या है थिंकिंग का. गूगल मैप्स यूज करते हो आप, they know exactly where you go, वो exactly time बता देता है. So I feel technology is good, but what I'm saying is that all of you, if you want to be good advisors, you need to be good psychologists also. ठीक है? So with that, how many of you like him? All of you. The good part about this man is that he's a thinker and a doer. सोच के करना, करके सोचना, right? I remember पहली बार हम मिले थे तो he had read my book Corporate चाणक्य, काफी बातें हो गई. I work on quite a few government projects. क्योंकि हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, I'm not talking about just Modi, I'm just talking about a leader is a one who thinks strategically and executes it perfectly. सोच के स्ट्रैटेजी बनाना है और काम एग्जीक्यूट अच्छा करना है. तो थोड़ा सा हम चाणक्य की लाइफ में देखेंगे. हमारा जो थीम है दैट इज करेज. इजंट इट ट्रू? करेज का मतलब क्या? बहुत लोगों को लगता है करेज मतलब वो होता है जो बाहर से दिखाते हैं, भागो दौड़ो. सोल्जर मतलब क्या? एकदम तगड़ा होना चाहिए. दैट्स फिजिकल स्ट्रेंथ. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट करेज विच इज एट 3 levels. वन, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फिजिकल लेवल, वो तो हेल्थ होता है जो फिजिकल लेवल पे होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट करेज एट 3 levels: मेंटल करेज, इंटेलेक्चुअल करेज एंड स्पिरिचुअल करेज. और ये भारत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज करेज, उसका संस्कृत का वर्ड है शौर्य. लोगों को लगता है जो भागता है वो करेजियस है, दौड़ता है, स्टैमिना बढ़ाओ. आई एम नॉट सेइंग नो, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिजिकली फिट, बट मेंटल करेज तब होता है व्हेन यू से ओके प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम. चिंता और चिंतन में फर्क है. हम करते हैं चिंता, करना चाहिए चिंतन. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग यू विल स्टार्ट डेवलपिंग मेंटल करेज. बट ओवर एंड अबव इज इंटेलेक्चुअल करेज. आपके बुद्धि को थोड़ा ऊपर रखना है एंड सिंग ओके डिसीजन मेकिंग स्किल. इजंट इट? यहां पे हम देख रहे हैं स्किल मेकिंग. डू यू नो द वर्स्ट थिंग दैट टेक्स अवे योर एनर्जी इज नॉट टू टेक अ डिसीजन. योर माइंड टेक्स अवे लॉट ऑफ एनर्जी. तो इंटेलेक्चुअली आप बहुत एनालाइज करो, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपको डिसीजन लेना है. ये हम चाणक्य के लाइफ से सीखते हैं. बिकॉज एनालिसिस में फाइनली लीड टू पैरालिसिस.
गुड लीडर्स आर गुड डिसीजन मेकर्स। तो अगर डिसीजन मेकिंग आ गया तो यू आर करेजियस, इजंट इट ट्रू? लीडर कौन होता है? वो चार लोग में बैठे होते हैं, सब लोग बलवान हो सकते हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक डिसीजन लेता है, इजंट इट ट्रू? दो उदाहरण आपको बताऊंगा बिजनेस फील्ड से। सोनी करके कंपनी पता है आपको? सोनी, विच कंट्री हैज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम? जापान। हेडक्वार्टर्ड इन America, Fortune 100 companies. Of course, they have Tokyo thing. I would suggest all of you should read a book called Made in Japan. हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्बिंग हो गया था, याद है आपको? And then there was a person, a naval officer, उनका नाम था Akio Morita. Now we can't give it back to America now. जो हो गया अभी चलो. He said, let me create a model, a business model. उन्होंने एक शपथ लिया, मेंटल इंटेलेक्चुअल करेज, दैट आई विल क्रिएट अ कंपनी विच विल बी बिग इन अमेरिका। उस जमाने में बहुत सारी इनोवेशन किया उन्होंने, वॉकमैन, डिस्कमैन, याद है आपको? और बढ़ते बढ़ते टुडे इज अमंग द टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज और मे बी फॉर्च्यून 100 कंपनीज। आई थिंक दैट डिसीजन व्हेन ही सॉ द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग, ऐसे कि नहीं, I can also start a company. And today I know I work with Sony very closely. उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स मेरे दोस्त हैं। वो बोलते हैं कि पता है टुडे सोनी इज नॉट सोनी बिकॉज ऑफ बीइंग अ बिजनेस मॉडल, इट्स सोनी बिकॉज देयर इज अ करेज, ए कन्विक्शन दैट वाज टेकन बाय द फाउंडर मेनी इयर्स अगो। दूसरा एग्जांपल है, वो है नैनो का। नैनो सबको अच्छा लगता है? आर यू अवेयर ऑफ इट कि नैनो इज क्लोज डाउन? इट रिक्वायर्स करेज टू क्लोज डाउन योर बिजनेस ऑल्सो। क्या बात कर रहे हैं सर? यू नो, टाटा इज सेलिब्रेटिंग 150 years. 150 years. But how many of you know the first company Tata started in India when they came is no more there? They came to Navsari. उन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी शुरू की थी, याद है आपको? And it was the best textile company of that generation. उन्होंने जो रूल्स फॉर्म किए आज भी चलता है। फैक्ट्री एक्ट, यहाँ पे 8 घंटे काम करने, कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं था, ब्रिटिशर्स थे। दे हैड बेबी क्रच, वो बेचारी माँ अपने बच्चे को लेके आती, फैक्ट्री में काम करती थी, बाजू में बेबी क्रच होते थे, और मम्मी कहती थी आई कम इन द मॉर्निंग टू द फैक्ट्री, द टेक्सटाइल मिल, एंड इवनिंग आई टेक बैक अ हेल्दियर चाइल्ड। वो कंपनी विच स्टेड वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, at one point of time Tata had to decide shut it down because it doesn't make business sense. हम इमोशनल हो जाते हैं ना। नैनो विच वॉज रतन टाटा's ड्रीम प्रोजेक्ट, isn't it true? अपने ही लाइफ टाइम में उनको बंद करना पड़ा। Nano wasn't a failure. Nano was a courageous decision. The last Nano just came out from the factory. Exactly, my dear friends. धंधे को मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड फाइनली स्पिरिचुअल, ये मत सोचना कि हम कोई भी काम करते हैं। इस देश में हमने एक कंसेप्ट दिया है, इसको बोलते हैं कर्मयोग। Isn't it true? ये मेरे हाथ में आया है, इसलिए मैं आपको रजबीर सिंह जी के बारे में बताता हूँ कि मैं सोचता था इतना बड़ा अरबोपति, करोड़पति भी नहीं, उन्हें ये आदमी क्यों म्यूचुअल फंड 5-5, 10 हजार रुपए का बेचता है। तब मुझे पता चला दैट मैन हैज अ डिफरेंट करेज, अ स्पिरिचुअल करेज। उनके गुरुजी ने उनको कहा कि बेटा म्यूचुअल फंड के लाइन में चला जाओ। मतलब म्यूचुअल फंड मुझे तो कुछ आता नहीं है, एंड टुडे इज अमंग द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इफ एनीबडी नोज दैट इन बॉम्बे। आई सेड वाओ। तो बोले कि माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी कर रहे हो, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ आवर बिजनेस और एनीवेयर, इफ यू डोंट हैव करेज देन यू विल जस्ट ड्रैग ऑन, है ना, करना पड़ता है नहीं भैया, पहले कन्विंस हो जाओ। ये चाणक्य के लाइफ में हम देखते हैं, ये व्यक्ति जो था ना, ये सच्चा व्यक्ति था, ये कोई काल्पनिक नहीं था। ही लिव्ड इन 4th century BC, नोन बाय 3 names, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एंड चाणक्य। आप सोचिए, सबसे बड़ा जो राजा था उस जमाने का, जिसका नाम था धनानंद, ओके, मगध जो आज मॉडर्न बिहार है, उसका जो कैपिटल उस जमाने में था पाटलिपुत्र। चाणक्य चैलेंज द किंग, लेकिन उनके पास एक करेज था, एक आत्मबल था। वो सन देखो राजा, आप गलत कर रहे हो, अब प्रजा के सुख नहीं देख रहे हो, एंड देन उसको निकाल दिया। बोला नहीं, निकल जाओ।
काफी लोगों को यह पता नहीं है कि चाणक्य का जो नाम है चाणक्य, इट कम्स फ्रॉम हिज फादर्स नेम, और उनका पिताजी का नाम था चणक। चणक का पुत्र चाणक्य। चणक को उन्होंने मार डाला। ही वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज एन एडवाइजर। देखिए एडवाइजर्स ऐसे होते हैं ना, कभी कभी सच्चाई सामने वालों को सुनने को अच्छा नहीं लगता है ना। बहुत सारे लोग जो सच्चाई बोलते हैं उनको उल्टा उनके ऊपर ही होता है रिबाउंड। Socrates was killed for speaking the truth, isn't it true? And so was Chanakya's father. But this guy stood up and said, listen, Dhananand, गलत कर रहे हो, प्रजा के लिए आप सही राजा नहीं हो। And then what he did? उन्होंने एक नया राज्य का निर्माण किया through Chandragupta Maurya. I say it's a 2C combination. Courage, if you want to understand, you need to understand two more C. Chanakya and Chandragupta. C. चाणक्य ने ऐसे अपने शिष्य का निर्माण किया जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, एंड इज नॉट अ किंग मेकर. लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ यू कैन बी किंग मेकर्स, बिकॉज इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट योर फील्ड, यू कैन एक्चुअली क्रिएट पीपल हु कैन बी द राजास ऑफ देयर फील्ड. अच्छा, करेज के बारे में अगर देखें तो देयर इज अनदर वन, लीडरशिप क्वालिटी. हम घर के झगड़े को निपटाते निपटाते ये भूल जाते हैं कि बाहर का दुश्मन घर में पहुंच गया. उसी जमाने में अलेक्जेंडर भारत को आक्रमण करने पहुंच चुका था. ही डिफीटेड अलेक्जेंडर ऑल्सो. करेज लगता है जबकि आप राजा नहीं हो और सबसे बड़ा राजा देश का आपका सुल्तान नहीं है और बाहर का राजा भी आता है. यू आर नाइदर ए किंग नॉर यू हैव एन आर्मी, बट यू टुक द करेज एंड सेड नो, अलेक्जेंडर हैज टू गो बैक. देखिए, हम तो छोटे छोटे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कभी कभी घर के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. डू यू नो, इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, you are experts, not me, the whole business is globally connected. Sure? I don't see the yes over there. Yes. We have to understand one thing, that we are not following what is happening in India. We have to understand what's happening across the globe. और जब आप ये करोगे, you'll see, अभी जो growth pattern बोल रहे थे ना, I think my previous speaker said it so nicely, सुनामी आने वाली है. Because the problem is that we Indians are only following what is being imposed on us. लेकिन जिस दिन अंदर से करे जाएगा कि we are the one who is going to rule, रूल का मतलब ये नहीं कि आके जाके जबरदस्ती करो. People only look at it statistically, बड़ा मास है, 130 करोड़ की जनता है, बेचो. But the day we understand that we have an Indian model which is different from the other model. मैं कितने इंडस्ट्रीज के साथ काम करता हूँ, you talk about pharma industry, you talk about the chemical industry, everybody says what works there doesn't work here, isn't it true? And we are the one who is actually telling them what to do. आप जिस तरह बेच रहे हो ये आपको पता है, जो दिल्ली में बिकता है वो केरला में नहीं बिकेगा, isn't it true? और जिस तरह तमिलनाडु में बिकता है उस तरह आसाम में नहीं बिकेगा. For the outsiders, India is not one country, it is many continents put together. So my dear friends, when we are looking at the world scenario, that is where we will succeed. तो चाणक्य को इंटरनल प्रॉब्लम, धनानंद को भी डिफीट करना था और अलेक्जेंडर को भी डिफीट करना था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही चीज था, सोच. He was a thinker, he was an advisor, he was a teacher. यहां तक कि आजकल बिजनेस की ग्रोथ की बात करते हैं, आपको पता है बहुत सारे लोगों के साथ हमारा व्यवहार होता है, एंड स्पेशली उनका जो व्यक्ति जिनके पास बहुत पैसे होते हैं ना, यू मे बी नोइंग लॉट ऑफ करोड़पति, अरबोपति, उनका सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है आपको? मेरा बेटा क्या करेगा पैसे के साथ. इजंट इट ट्रू? क्योंकि मैंने तो क्रिएट कर दिया, लेकिन वो लायक है या नालायक है पता नहीं. इजंट इट ट्रू? देयर आर कोर्सेस इन एकेडमिक्स विच टीच पेरेंट्स, रिच पेरेंट्स, हाउ टू गिव मनी टू देयर किड्स. पता है आपको ये बात? कोर्सेज होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल डिस्कशन की पता नहीं क्या करो, मेरा बेटा सुनता नहीं. अरे वो नहीं, दिस आर फॉर्मल कोर्सेस. और उसमें आई टू टेल यू दिस, चाणक्य का सबसे बड़ा चैलेंज था कि चंद्रगुप्त मौर्य तो अच्छा राजा बन गया, लेकिन अगर देश को श्रीमंत बनाना है, धनवान बनाना है, तो आगे की 3 पीढ़ियों का सोचो. अशोक वॉज द सेम ग्रैंडसन, सर द ग्रैंडसन ऑफ द सेम चंद्रगुप्त मौर्य. जबकि चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बना, अशोक जाके विश्व गुरु बन गया, विश्व का राजा बन गया. जापान में भी उन्होंने इंडियन कंसेप्ट लेके गए थे उस जमाने में.
मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा. What you did in the past will not be enough to succeed in the future. Isn't it true? Your past success may be the biggest problem for success in future. You have to use different strategies. और जो कहते हैं ना हमारे जमाने में भागो उनसे, we have the stuck. हाँ, एक बार सुन लो, बार बार रिपीट करते हैं, उनको नया सोच ही नहीं है. And especially if you are around 40s, 50s, danger, because you only glorify the past. Even if you are the most successful person in the field of mutual funds, there is no guarantee you will be. Isn't it true? You need to adapt and accept change without change being imposed on you. Instead of waiting change to happen, can you create the change? That requires courage. Chanakya took that step and even created the third generation of Indians, which actually became very, very successful financially. Of course, he wrote the Arthashastra. This is the first country in the world, 2400 years ago, actually wrote a book on how to make money. ये हमारा फील्ड है ना, चाणक्य हमारे गुरु है. कौटिल्य अर्थशास्त्र दुनिया का पहला किताब है जहां 6000 सूत्र कैसे पैसे बनाना है. Not only for yourself, but for everybody. और आपको एक बात बताता हूँ, it required courage to write a book. क्योंकि इस देश में ना पैसे के बारे में बात करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है. We have a perception, you know, कि अगर कोई आदमी धनवान है तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा. Isn't it true? Isn't it true? मतलब white money cannot be good money, or you cannot become rich only because of using the right techniques. Chanakya said no. You can be dhanvan, you can be balwan, and you can also be a person who is vidwan. हमको लगता है जहां पे सरस्वती है वहां पे लक्ष्मी नहीं होती, जहां पे लक्ष्मी है वहां पे सरस्वती नहीं होती. पता नहीं कहां से आया. गरीबी में सुख है. Please understand this, that you need to be rich and don't feel guilty about being rich. And to become rich requires courage. Isn't it true? It requires courage to aim that I want to be the richest man in the world. नहीं, वो तो बताना नहीं है मेरे पास कितना धन है. मैं ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज का काम करता हूं where you know that blacklisted, literally blacklisted. गवर्नमेंट बोलती है चोरों का पलटन है. Then I go to them, आके मेरे पीछे आते हैं, साहब कुछ करो ना गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, क्या हो गया? परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल डायमंड इंडस्ट्री, आर यू अवेयर ऑफ दिस? वो नीरव मोदी. हाँ ठीक है, ठीक है यार, हर जगह ना कोई तो होते हैं ना, बट यू कांट जनरलाइज इट. Therefore, my dear friends, this was the richest country in the world because we had lot of dhanwan who also had value systems. नया जनरेशन को आपकी गलत कहानियां मत बताओ. Because I know a lot of startups start by doing compliance first. कंपनी रजिस्टर करो, वो करो, ये करो. हम लोग ऐसी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपना थोड़ी है. डिमोनेटाइजेशन, अरे it doesn't matter. If you get to the right process, systems, in a legal way, you can make more money than what you thought. नहीं, हमारे जमाने में हम सक्सीड हो गए इस तरह, तुम्हारा जमाना गया. But are you happy with that? No, we need to move on. So Chanakya did that, where he documented the whole process. I don't have the time, but I have to tell you something, my dear friends. Study of Chanakya is not about Chanakya's life. It's creating new economic models of this generation where we think differently. दो कहानियां बता के समाप्त करूंगा. Amazon, सुना आपने? Do you know who is the founder of Amazon? Jeff. He has already become the richest man in the world. How much is he worth now? Net worth कितना उसका? 150. Now it's become 52 also. $150 billion. उसके पहले who was the richest person? Bill Gates. What is his net worth? $95 billion. उसके पहले you keep going on and on and on all those things. देखिए ये जमाने में, as my previous speaker said, सुनामी आएगी. ये मत सोचो कि अगर 10 रुपया बनाने के लिए 10 साल लग गए तो 20 रुपया बनाने के लिए और 10 साल लगता है. No. Infosys took 25 years to actually make the first $1 billion.
And the second, after 2 years, 27th year, they actually made it $2 billion. So what I'm trying to tell is that the wealth is going to be so fast. हमारा प्रॉब्लम क्या वाला है? हम लोग गरीब देश में पैदा हुए थे, isn't it? और अमीरी हमको छोटा दिखता है. 100 करोड़ अमीर. नो, सुनामी आने वाली है because the whole financial models across the world have collapsed. Disruption बोलते हैं ना, new models are coming. And where will the new models come from? All of you. Don't just follow what is happening, create the models which others will follow. तो आप मत सोचो कि ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में 2-4 सीन सुन के यही चलता है. नो, आपके इधर जो चलता है वो भी सुनाओ. Because sometimes you may not realize it. You are creating models which never existed. Jeff never thought that he was a bookseller, by the way. Do you know that? Amazon was a book-selling company. That will become the world's #1 retailer in the field of books, online sales, etc. So, I want to tell you that business models are changing. Even your models will change. The second story I want to tell, and stop over here, is when Chanakya created the whole India, you know, the richest part of the world was India. It is called, क्या कहते हैं उसको? सोने की चिड़िया. हाँ, सब भाग भाग के यहाँ आते थे. Then we had lot of tradesmen, we had lot of spice exports, वगैरह वगैरह काफी होता था. और आपको एक बात बताता हूँ, we were the people जहाँ पे दुनिया आती थी. जैसे आज सब अमेरिका जाते हैं ना. Let me tell you something very interesting and secretive. Where there is money, the whole world goes. Isn't it true? There's a human tendency. जहाँ पे पैसा है लोग जाते हैं. Isn't it true? जॉब के लिए जाते हैं. जैसे मिडिल ईस्ट में भी लोग जाते हैं वगैरह वगैरह. So everybody used to come to India. तो उस जमाने में जैसा भारत था, उस वेस्ट में there was this culture called as a Greek culture, जहाँ से अलेक्जेंडर आया था. ओके, सो वहां पे ऐसा सुनते थे कि भारत में कुछ तो मॉडल है कि वो सब लोग इट्स अ रिच कंट्री, इट्स अ हैप्पी कंट्री वगैरह. तो उनके स्कूल में सिखाया जाता था कि द रिचेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया. तो ग्रीक में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए यहाँ पे. थोड़ा रिच बच्चे होते हैं ना, फॉरेन ट्रैवल करके आते हैं, जाते हैं ना अमेरिका पढ़ने, यूके पढ़ने, तो आए. और उनको समझना था कि वाई इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट. तो पहले आए, इधर उधर देखें, एवरीबडी लुक्स वेरी हैप्पी एंड नाइस एंड एवरीथिंग. तो एक बार मार्केट में किसी को पूछा, सर हाउ कम एवरीबडी सो वेल्दी एंड हैप्पी? सबके पास पैसा है, सब खुश है. तो कॉमन मैन क्या बोला पता है आपको? हमारे पास एक बहुत अच्छा राजा है. यथा राजा तथा प्रजा. राजा अच्छा है तो सब अच्छा है. तो अच्छा, राजा से मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिल सकते हैं. कल सुबह राज दरबार बैठेगा, 8 बजे आप जाइए. क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य. वो गए, मिला राजा से और पूछते, आप इतना अच्छा राज्य कैसे चला सकते हो? बिकॉज ऑफ सो मच गुड वेल्थ एंड पीपल आर हैप्पी एंड एवरीथिंग. तो हंसने लग गया. बोलता है, मैं राज्य नहीं चलाता. आपने राज्य दिखता है, सब तो वही बोलता है. हाँ, वो दिखता है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है. तो बोलता मेरा गुरु चलाता है पूरा राज्य. हाँ, ये तो मॉडल को समझता ही नहीं है क्या होता है. कोई ऊपर बैठा हुआ जो दिखता नहीं, वो पूरा राज्य चलाता है. बट दैट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ. हाँ, यू कैन बी दैट राजगुरु हु कैन टेल व्हाट टू डू. तो बोला हमारे गुरुजी है. बोला कौन गुरुजी? चाणक्य. अच्छा, उनसे मिल सकते? हाँ, उनसे मिल सकते, जाओ. तो वहां गए. एक छोटा सा आदमी अपना, देखा ना चाणक्य को, धोती वोती डाल के, वो भी जंगल के अंदर एक गुरुकुल में. ग्रीक्स लोग को समझ में नहीं आता ये कैसा. और राजा बोलता है मैं राज्य नहीं चलाता, और उधर बोलता है ये चलाता, और ये तो उधर जाता भी नहीं है और टेक्नोलॉजी भी नहीं है. अच्छा, ये आ गया. तो बोला हम ग्रीक्स है. हाँ बोलिए. बोलते हमको आपका सीक्रेट जानना है. बोला क्या सीक्रेट जानना है? कि इतना बड़ा राज्य आप कैसे चलाते हो? बोले मैं राज्य नहीं चलाता. सॉलिड मॉडल है ये तो. Everybody is irresponsible. No, everybody is responsible, but there is something unique about this which nobody understands. भारत को समझना इजी नहीं है. ये ताजमहल में जाके फोटो निकलने से भारत समझ में नहीं आता है. वो घर घर में जाके जो किचन में डिस्कशन होते हैं ना माँ और बेटी के बीच में, वो रियल भारत है. तो पिताजी बेटी को बोलते हैं ना, बेटा संभाल ले, वो रियल भारत है. बाहर आता ही नहीं. तो धीरे टाइम लगता है भारत में. फिर बाद में जाकर गुरुजी चाणक्य जी बताइए व्हाट इज द सीक्रेट. ओके, द कॉमन मैन सेज दैट द राजा, द लीडर runs the kingdom effectively. That's why we are all wealthy. And the king says he doesn't run.
यू रन इट एंड यू से यू आल्सो डजंट रन। तो आप करते क्या हो, क्या है मॉडल? तो बोलता देखो मेरा एक ही काम है, हफ्ते में एक बार मिलता हूं, रिव्यू प्रोसेस। वो इधर आता है, हम चर्चा करते हैं, और मैं एक ही पूछता हूं, धर्म का काम कर रहे हो कि नहीं? आर यू डूइंग एंड रनिंग द किंगडम इफेक्टिवली? क्या तुम राज धर्म का पालन कर रहे हो? अगर वो गलत होता है तो मैं उसको करेक्ट करता हूं, दैट्स इट। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, एज अ वाइंड अप, योर बिजनेस विल ओनली ग्रो इफ इट इज एथिकल। It takes time to build up an ethical business, but that is the only thing which survives. शॉर्टकट्स की बात करते हैं तो हमारे गुरुजी हमें बताते हैं, the longest way to success is a shortcut. आपको लगता है थोड़ा थोड़ा मैनेज हो जाएगा, आगे जाके अटक जाते हो। Build your business with the right ethics, build your business with platforms like technology, get your compliance right. And let me tell you, clients will come to you. Clients will come to you because the reason is that in India we don't have to go out. That is important, but you have to create inside first. ये आत्मबल जो होता है ना, that is real courage. जब अंदर से आपकी courage, intellectual, mental, physical, spiritual तैयार हो जाती है, then wherever you are, whichever industry you are, you will survive and you will grow. I just want to stop here by telling you, my dear friends, all this I'm talking about is now getting written in my next book. I request all my organizers and the organizing team to actually do a soft launch. And do you know what is the name of the book? By the way, I have not even seen the book. अभी तक आया भी नहीं है, शाम को रिलीज कर रहा हूँ. It is called चाणक्य and the Art of Getting Rich. तो आपको बहुत सारे मेरी किताबें देखेंगे, but this book already has become a bestseller even before announcement. अच्छा, ये नाम अच्छा है, बिकॉज चाणक्य ने एक्चुअली भारत को रिच बनाया था और हर व्यक्ति को रिच बनाया था. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स टू काइंडली कम ऑन स्टेज एंड वी कैन डू द लॉन्च. प्लीज आइए सर. देखिएगा कि यहाँ पे सारे सीक्रेट जो हमारे देश में चल रहे थे इतने सालों से वो दिया गया है. कम प्लीज. Yeah, I'll do that after you come. So this is the real secret. Thank you. Come. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You want to see the cover page? ये आपको Amazon में मिल जाएगा. Okay, can we have that slide, please? Okay. तो ठीक है, थोड़ा भागना पड़ा. हाँ, no problem. I will just do it. Okay. Okay, ये this will be available. Just to tell you that, friends, I'm an author, but I have a purpose. कि चाणक्य घर घर में जाए और हर व्यक्ति के जिंदगी में उतर जाए. Thank you so much.